ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह। ओ सामा भाई क्या हाल है, खैरियत से हो? अल्लाह वाह का भाई शुक्र। वाह, आप इतनी सारी सुनाए फाइलें खैरियत से हो वाइलें भाई रखी जान। हुई हैं भाई, बड़े मसरूफ मसरूफ लग रहे हैं। खैरियत तो बस है भाई? यार कंस्ट्रक्शन के काम में लगे हुए हैं। अच्छा माशाल्लाह, कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं आजकल? हाँ कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी काफी साइट चल रही है कंस्ट्रक्शन में। तो यार हमें भी तो दिखाए ना, क्या बना रहे हैं आजकल आज आप? आपको देखनी है कंस्ट्रक्शन की साइट? आप दिखाएंगे तो क्यों नहीं देखेंगे तो यार। फिर चलिए आप हमारे साथ, आपको हम दिखाते हैं अपनी कंस्ट्रक्शन की साइट। चलें भाई चलें। वेलकम टू आवर न्यू साइट 160 स्क्वायर यार्ड की। तो आपको इसका टूर करवाते हैं और ये साइट अंडर द कंस्ट्रक्शन है। तो इसी के साथ चलते हैं अंदर। ये फर्स्ट बेडरूम आ जाता है इसका, और हमने यहाँ पे वार्डरोब एरिया दिया हुआ है और काफ़ी स्पेशियस ये बेडरूम है। इसी के साथ आपका बेड आ जाए और साइड टेबल्स आ जाए तो भी ये जगह स्पेशियस आपकी फील हो। इसी के साथ आप आ जाते हैं, वॉशरूम दिखाएं। अच्छा खुशादा बड़ा वॉशरूम बनाया गया है। वॉशरूम के साथ ये डोर दिया हुआ है जो कि आपकी पैसेज की तरफ जाएगा, और पैसेज को आप यूटिलाइज कर सकेंगे वॉशिंग एरिया के तौर पे, और गीज़र भी आप यहाँ लगा सकते हैं जो कि एक वेंटिलेशन एसओपीज के तहत बनाई गई है। और इसी के साथ डोर के साथ ही एक जंबो विंडो आ जाती है जो कि एक बेडरूम को मास्टर बेडरूम कर देती है। और इसी के साथ चलते हैं आप अपने लॉन्च एरिया की तरफ। तो ये आप देखें स्पेशियस लॉन्च एरिया आ जाता है। यहाँ पे किचन है और किचन के बराबर में ही डक दी हुई है जो कि नया नाज़िमाबाद की एसओपीज के तहत हर घर में आप डक दी जाती है जो कि एक लोअर ग्राउंड और अपर ग्राउंड को वेंटिलेशन फराहम करती है। यहाँ पे आ जाते हैं स्टेयर्स एरिया और ये जंबो लाउंज आ जाता है। इसी के साथ ये ड्राइंग रूम आ जाता है, और ड्राइंग रूम भी हमने काफ़ी महारत के साथ इसकी एंट्रेंस बनाई है। एल शेप में इसके डोर आएंगे, एक एंट्रेंस यहाँ से होगी, और जैसे ही ड्राइंग रूम में आप एंटर होते हैं तो ये काफ़ी स्पेशियस। आपके मेहमान यहाँ पे आएंगे और ड्राइंग रूम में बैठेंगे, ऐसी ह्यूज विंडो से व्यू करेंगे तो कितना दिलकश इन्वायरमेंट होगा। एक ये मेन एंट्रेंस आ जाती है ड्राइंग रूम की, जो सेपरेट एंट्रेंस हो जाती है मेहमानों के लिए, यहाँ से आ जाए। और ये कार पोर्च एरिया आ जाता है। कार पोर्च एरिया भी काफ़ी स्पेशियस रखा गया है जिसमें आपकी बाआसानी एक गाड़ी आ सकती है, और इसी के साथ आप चाहें तो कार पोर्च एरिया को अच्छे से यूटिलाइज भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम चलते हैं मेन डोर से अंदर की तरफ। जैसे ही आएंगे तो ये लाउंज आ जाता है। अच्छा, इस बेंगलो में हमने दो लाउंज रखे गए हैं जिसमें कि एक ये किचन लाउंज है और दूसरा वो टीवी लाउंज है। और इसी के साथ ये आ जाता है पाउडर वॉशरूम, जैसे कि हर घर की ज़रूरत होती है, और वॉशरूम बेसिकली बेडरूम्स में ही दिए जाते हैं, मगर यहाँ पे हमने लाउंज में भी एक पाउडर वॉशरूम दिया गया है। और पाउडर वॉशरूम के साथ ही ये एक स्पेशियस टीवी लॉन्च आ जाता है। टीवी लॉन्च में या आपके बिल्कुल सामने टीवी कंसोल आ जाएगा, और इसके बाद आप यहाँ पे अच्छी सी एल शेप में सोफ़ा सीटिंग रखवा सकते हैं। और इसी के साथ ये आ जाती है आपकी जंबो स्लाइडिंग डोर एरिया, जहाँ से एक अलग ही व्यू और मूवीज़ देखने के लिए इससे अच्छा टीवी लाउंज मौजूद नहीं हो। तो जैसे कि मैंने आपको विज़िट कराया 160 स्क्वायर यार्ड का, और यहाँ पे तकरीबन प्लिंथ का काम और चुनाई का काम हो चुका है, और यहाँ पे बस अब कल पिलर की फिलिंग की जाएगी, और इसके बाद इंशाल्लाह अनकरीब छत डाली जाएगी। जैसे ही छत डलेगी तो आप सब आइएगा, आप सबको मेरी तरफ से दावत है, बिको बिरयानी खिलाएंगे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो चलते हैं अब अगली साइड की तरफ। हाँ जी, लोकेशन हो तो ऐसी हो। तो इसी के साथ ये लोकेशन आ जाती है पार्क फेसिंग, और पार्क फेसिंग लोकेशन पे घर का होना इतना दिल फरेब है कि आप घर से निकल के ही यहाँ आकर बेंच पे बैठें और खुली है आबो हवा का मजा लें। इसी के साथ ये हमारी 120 स्क्वायर की साइड है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें एक हफ्ते पहले हमने डिगिंग का काम किया था। रॉक सॉइलिंग की जा चुकी है और फर्श हमने बना दिया है। आप देख सकते हैं कॉलम्स के लिए भी सरिये रेडी हो रहे हैं, और सरिये भी हमने A1 क्वालिटी के यूज़ किए गए हैं। जी हाँ जी हाँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एक बेंगलो का इतने बड़े पार्क फेसिंग पे होना
इसकी क्लास ही अलग है और इसकी वाइब्स ही अलग है। ये ब्लॉक सी का सबसे बड़ा पार्क आ जाता है और पार्क के साथ ही ये जॉगिंग ट्रैक आ जाता है। पार्क अंडर कंस्ट्रक्शन है, अनकरीब ग्रीनरी यहाँ पे हो जाएगी और ये एक हमारी 120 स्क्वायर की साइड है ब्लॉक सी में। तो चलिए आपको इसका ओवरव्यू कराते हैं और इसी के साथ ये हमारी 120 स्क्वायर की साइड आ जाती है, जो अल्हम्दुलिल्लाह और स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। जिसमें फर्स्ट फ्लोर की छत डली थी, अब जिसमें ग्राउंड फ्लोर की छत डली थी, फिर फर्स्ट फ्लोर की छत डली थी। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट फ्लोर की भी छत डाल दी है। अब सिर्फ छत की बाउंड्री बना रहे हैं, बाकी कॉलम्स प्लिंथ ऑल ओके हो गया। ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर इसका रेडी हो गया है, अब सिर्फ इसमें प्लास्टर किया जाएगा। और जैसे ही हम एंटर होते हैं तो सबसे पहले आ जाता है कार पोर्च एरिया के साथ ही ये 3 फीट की पैसेज आ जाती है, जो कि ऊपर ग्राउंड फ्लोर लोअर फ्लोर को वेंटिलेशन दे सके। और जैसे ही हम एंटर होते हैं तो सबसे पहले आ जाता है लाउंज, और लाउंज में हमने 2 जंबो साइज की विंडो बनाई गई है, खूबसूरत बना दे इस मकान को। और इसी के साथ यहाँ पे आ जाता है किचन। किचन को भी हमने स्पेशियस रखा गया है। यहाँ पे आपकी स्टफ और टर्बो आ जाएगी, यहाँ पे आपका सिंक आ जाएगा। सिंक के साथ ही ये वॉशिंग एरिया आ जाता है 3 फीट की पैसेज के साथ। तो किचन से हम ड्राइंग रूम की तरफ आते हैं और ये इसका ड्राइंग रूम आ जाता है। आप देख सकते हैं ये कितना स्पेशियस है, आप इसकी हाइट देखिए। और इतना बड़ा ड्राइंग रूम 120 गज में आपको सिर्फ हाफिज रियल एस्टेट बिल्डर डिलीवर करके देते हैं। और इसी के साथ हमने यहाँ से रखी है जो पीछे की पैसेज को कनेक्ट करती है, और एक विंडो वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ भी बनाई है। और एक मेन एंट्रेंस आ जाती है जो कि मेहमानों के लिए ड्राइंग रूम में सेपरेट एंट्रेंस आ जाती है, और एक एंट्रेंस यहाँ से आ जाती है जो कि आपको लाउंज को कनेक्ट करती है। लाउंज के साथ ही यहाँ पे बेडरूम आ जाता है, बेडरूम के साथ वॉशरूम आ जाता है। तो वॉशरूम भी स्पेशियस और अच्छी हाइट के साथ हमने रखा गया है। तो जैसे ही बेडरूम से निकलते हैं और अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। मगर फर्स्ट फ्लोर पे थोड़ा सा काम चल रहा है, क्योंकि हमने फर्स्ट फ्लोर की छत भरी है और अभी उसकी बाउंड्री हो रही है, तो उसको सूखने में टाइम लगता है। जितना अच्छा सूखेगी उतनी मजबूती आएगी स्ट्रक्चर में, जो कि ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। और हमने फर्स्ट फ्लोर पे 2 बेडरूम्स एंड लाउंज की प्लानिंग रखी गई है। तो देखें यहाँ पर काफ़ी शटरिंग का काम चल रहा है, और इसी के साथ ये कि छत सूख रही है, क्योंकि जितना अच्छी छत सूखेगी उतनी आपके स्ट्रक्चर में मजबूती आएगी लॉन्ग लाइफ के लिए। और अब हम चलते हैं रूफ की तरफ। तो यहाँ पे प्लानिंग 2 बेडरूम्स की दी गई है। तो जैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर से रूफटॉप की तरफ आएंगे तो हमने यहाँ पे भी वेंटिलेशन के लिए विंडो बनाई है, जो कि आपकी स्टेयर्स को रोशनदान करेगी। अब इसी के साथ चलते हैं रूफ की तरफ। और रूफ पे अभी बाउंड्री का काम चल रहा है। रूफ पे बाउंड्री आप दिखाएं, यहाँ पे चुनाई की जा रही है। टंकियाँ 2 आती हैं, जिसमें एक बेसमेंट टैंकी होती है और एक रूफ पे टैंकी होती है। तो रूफ की टैंकी के कॉलम भर दिए गए हैं, सरिये डाल दिए गए हैं इसके। अब इंशाल्लाह ये कि ये भी टैंकी भी कंप्लीट हो जाएगी। जी हाँ, तो जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस साइट विजिट कराई, 120 160 गज की पार्क फेसिंग साइट। इसी के साथ अब मैं मौजूद हूँ ब्लॉक डी में, और ये ब्लॉक डी का मेन वाइड रोड आ जाता है। और वाइड रोड के साथ ही ये आ जाती है हमारी 240 गज की साइट। तो चलिए अंदर आपको ओवरव्यू कराते हैं। और ये सर्विस रोड आ जाता है 30 फीट का। आपको सारी लोकेशन बताई, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारी लोकेशन वाइज साइट है, क्योंकि कॉर्नर है। आपको कोशिश करते हैं कि अंदर से भी ओवरव्यू कराऊं। तो जैसे ही हम एंटर होंगे सबसे पहले आ जाता है कार पोर्च एरिया, और बेसमेंट में टैंकी आ जाती है। और इसी के साथ यहाँ पे 4 फीट की पैसेज छोड़ी गई है, जो कि नया नाज़िमाबाद के एनओसीज रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जिसको मद्देनज़र रखते हुए एक टाउन हाउस ग्राउंड+1 बेंगलो बनाना होता है। तो ये बेसमेंट में टैंकी आ जाती है, और इसी के साथ कार पोर्च एरिया आ जाता है, जहाँ पे आपकी बाआसानी एक गाड़ी खड़ी रह सकती है। की भी पैसेज छोड़ी गई है। पैसेज छोड़ने का मकसद ये है कि देखें बराबर वाला घर से घर मिले नहीं।
4 फीट गैप इसमें हो, 4 फीट गैप इसमें हो, तो एक प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके, रोशनी भी आए, आबो हवा भी आए और एक खुशगवार घर बन सके। तो अब चलते हैं हम यहाँ से। तो इसकी अभी ग्राउंड फ्लोर की छत मुकम्मल हुई है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये ड्राई हो रही है। और यहाँ पे ड्राइंग रूम आ जाता है, ड्राइंग रूम के बाद 2 बेडरूम आ जाते हैं। प्लानिंग इनकी ये है कि 2 मास्टर बेडरूम विद 1 ड्राइंग रूम, और यहाँ पे स्टेयर्स आ जाते हैं। स्टेयर्स भी लेटेस्ट मॉडर्न डिज़ाइन के हम बना रहे हैं, जो कि डबल शोकेस शो करता है। इसी यहाँ पे पाउडर वॉशरूम होगा स्टेयर्स के नीचे। ग्राउंड फ्लोर की छत मुकम्मल हो गई है। इसके बाद थोड़ा ये सूखने में टाइम लेगी, क्योंकि ये जितना सूखेगी उतनी मजबूती आएगी। और मार्किंग हो गई है, 2 बेडरूम्स यहाँ आ जाएंगे। इसी के साथ ऊपर मजीद ये एरिया लाउंज का आ जाएगा, लाउंज के साथ एक बेडरूम ये आ जाएगा। तो ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेडरूम विद अटैच बाथ एंड 1 ड्राइंग रूम है, और फर्स्ट फ्लोर पे 3 मास्टर बेडरूम्स बनाए गए हैं, जो 2 उस तरफ होंगे। इसके बाद लाउंज आ जाएगा, लाउंज के बाद यहाँ पे एक मास्टर बेडरूम आ जाएगा और बालकनी यहाँ पे आ जाएगी इनकी। तो आप भी हमसे अगर किसी भी किस्म की मालूमात लेना चाहते हैं या कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, तो आप हमसे ज़रूर राब्ता करें। जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस 4th साइट बताई, इसी के साथ ये आ जाती है हमारी 5th साइट। अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट ये ग्राउंड प्लस 1 टाउन हाउस कंप्लीट हो चुका है, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ब्लॉक डी में। ये हमारी ब्लॉक डी की 120 गज की साइट है, जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, और इसको बहुत ही महारतकारी के साथ बनाया गया है। इसमें 120 गज का मकान तैयार है। 98% ये अपनी कंप्लीटेशन के साथ मौजूद है, सिर्फ 2% इसमें काम बाकी रह गया है। तो मैं सोच रहा हूँ इसकी एक अलग ही डिटेलिंग वीडियो बना के आपको दिखाऊं। तो आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे मज़ीद आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें, और आपको इसकी कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाऊंगा। ये बेंगलोर काफ़ी हमने महारत के साथ और दिन रात एक करके हमने बनाया है, और वीआईपी लोकेशन पर है ये। तो जी हाँ, कैसी लगी आपको हमारी साइट, जिसमें मैंने आपको 120, 160, 240 स्क्वायर की साइट लोकेशन वाइज साइट विजिट कराई। तो अगर आप भी हमसे कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं और अपने प्लॉट को ख्वाबों के घर में बदलना चाहते हैं, तो आज ही आप तशरीफ लाएं हाफिज रियल एस्टेट, ऑफिस नंबर 23 ब्रोकर्स मार्केट पे। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।